हाय एवरीवन, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में फॉर इन लूप के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर इन लूप थोड़ा सा अलग है फॉर ऑफ एंड जो नॉर्मल फॉर लूप होता है उससे। कैसे? सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, देन इसका सिंटैक्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसके साथ कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फॉर इन लूप ये होता क्या है। देखो, फॉर इन लूप का आप लोग यूज ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए यूज में करते हो। आप लोग चाहो तो इसका यूज एरे को इटरेट करने के लिए भी कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, राइट। जैसे फॉर ऑफ लूप का यूज हम लोग करते थे एरे या फिर स्ट्रिंग वगैरह को इटरेट करने के लिए, और वहां पे कोई भी इंडेक्स नहीं मिलता था। इसी तरीके से आप लोग जब ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हो तो फॉर इन लूप का यूज कर सकते हो, बट आपको वहां पे कोई भी इंडेक्स नहीं मिलेगा। अब आपके पास एक अलग से क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज अभी तक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सीरीज के अंदर पढ़े नहीं है, इवन एरे भी नहीं पढ़ा। वो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट फॉर इन लूप ये तो हमें पढ़ना ही था, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लूप को सीरीज में पढ़ रहे हैं, एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा, देन हम लोग किसी आने वाले पार्ट के अंदर और भी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। सो अभी के लिए ऑब्जेक्ट हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना फॉर इन लूप के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्ट बेसिकली कलेक्शन होता है की एंड वैल्यू पेयर का। की उसका नाम होता है और वैल्यू के अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो आप लोग, जो यूजर है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, वो की एंड वैल्यू के पेयर के अंदर है। देखो ये नेम है, ये इसकी की है, और जो यहाँ पे जोन ये इसकी बेसिकली वैल्यू है। देन एज की 25 इसकी वैल्यू, इज एडमिन ये की, और ट्रू इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे की एंड वैल्यू का पेयर होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जब आप लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को इटरेट करना चाहते हो तब आप लोगों को फॉर इन लूप का यूज करना चाहिए। सिंटेक्स काफी सिमिलर होता है फॉर ऑफ लूप के जैसे ही। फॉर जहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे, देन यहाँ पे लेट एक वेरिएबल लोगे जिसके अंदर हर एक इटरेटेड वैल्यू स्टोर रहेगी, और ऑब्जेक्ट ये एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट होता है आपका, राइट। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर रखी है फॉर इन लूप के लिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले लेट यूजर नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो करवाता हूँ, जैसे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। यूजर की नेम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नेम ले दिया। देन उसकी एज हो सकती है, तो लेट से मैंने यहाँ पे 29 एज ले दी। उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी ले ली anil@sidhu.com, ऐसे कुछ करके। डमी है एक्चुअली, मेरी ईमेल आईडी नहीं है ये। देन उसके बाद में एडमिन, बस वो एग्जाम्पल में लिखा हुआ तो मुझे ध्यान आ गया, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 की एंड वैल्यू पेयर हो गई, तो हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है यूजर की, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे इस फाइल को रन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं इसको कंसोल करवा दूं, कंसोल डॉट लॉग पूरे को एक साथ, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पे आ गया, देन मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाके कंसोल में जाऊंगा, तो देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। बट मुझे ऐसे नहीं, एक एक चीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली एक फॉर इन लूप यूज करूंगा। लेट यहाँ पे कर देता हूँ की इन, और ये की किसके अंदर है, यूजर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ की। पहले हमारे पास की आएंगी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो नेम एज ईमेल आईडी एडमिन ये वाली कीज आएंगी। हियर यू कैन सी दैट ये आ गई। बट अब तो हमारे पास कीज है, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, तो वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू लेने के लिए यहाँ आपको लगाना पड़ेगा यूजर, और यूजर के अंदर ऐसे जो एरे वाली ब्रेसेस होती हैं, या फिर आप कह सकते हो स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं, इसके अंदर डालना पड़ेगा कि एंड नाउ हियर वी गो, एज नेम आ गया, एज आ गया, जो भी चीजें थी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि ठीक है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आए, तो आप यहाँ पे कह सकते हो की, और देन यहाँ पे प्लस प्लस लगा के इस यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो नेम, अच्छा थोड़ा स्पेस और दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो नेम इज अनिल, एज इतनी आ गई, ईमेल आईडी इतनी आ गई, और एडमिन इज ट्रू, ये चीजें आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि रीडेबल फॉर्म के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप चाहते हो कि यार मैं ना सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना चाहता, अगर किसी की एज मुझे पता चल जाती है, राइट, तो उसके बाद में वहां पे ब्रेक लग जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ यहाँ पे की इक्वल इक्वल टू एज, अगर ये की एज आ गई तो वहीं पे लगा दो ब्रेक। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे बस यहाँ पे नेम ही मिला, बिकॉज नेम के बाद तो बात तो एज आ गई, और एज के जस्ट बाद ब्रेक लग गया, राइट। और अगर आप ये पहले कर लोगे तो आपको एज दिख जाएगी, अगर इससे जस्ट पहले कर लोगे तो एज भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। एंड नाउ लेट से यहाँ पे इसको वापस ले रहा हूँ। अब आप लोग चाहते हो कि ठीक है अगर एज है तो मुझे एज डिस्प्ले नहीं करवानी, बाकी सारी चीजें डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो कि इसको वहीं से स्किप कर दो। देन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखो
नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई और एडमिन आ गया, एज यहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। देन इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि फोर इन और फोर ऑफ लूप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फोर इन आप लोग यूज करते हो ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए, फोर ऑफ आप लोग एरे को इटरेट करने के लिए, स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में ही आपको इंडेक्स नहीं मिलता बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोड चाहिए वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे आना है, कोर्सेज पे जाओ, देन यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। देन आपको करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, मे बी नोड जेएस के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिएक्ट जेएस के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना, तो डेफिनेटली वो चीज़ें करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।